रामायण में कुंभकर्ण एक बहुत ही दिलचस्प किरदार था, जिसे 6 महीने सोने और फिर एक दिन जागने के बाद फिर से 6 महीने सोने का वरदान प्राप्त था। लेकिन इसके अलावा कर्ण क्या करता था, उसका पारिवारिक जीवन कैसा था, कि पत्नी और पुत्र कौन कौन थे, उसकी मृत्यु के बाद उन लोगों का क्या हुआ, इसके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। चलो बात करते हैं इसी किरदार के बारे में। रामायण में कुंभकर्ण को ज़्यादातर लोग सिर्फ सोने के लिए जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक के साथ साथ धर्मों का अद्भुत ज्ञाता भी था। कुंभकर्ण ऋषि विश्वा और राक्षसी केकसी का पुत्र था। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और कर्ण अर्थात कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया। पुराणों के अनुसार कर्ण अपने पूर्व जन्म में असुर राज हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष था। का वध भगवान विष्णु के वाराह अवतार द्वारा हुआ था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी, मोटाई 100 धनुष के बराबर थी। कहते हैं उसकी आंखें गाड़ी के पहिए जितनी बड़ी थी। कुंभकर्ण इतना अधिक खाता था कि उसकी एक खुराक में कई नगरों का पेट भर जाता। ब्रह्मा जी ने सोचा, अगर ये ऐसे ही खाता रहा तो एक दिन सृष्टि से मनुष्य और जीव गायब हो जाएंगे। इसलिए जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए रावण और कुंभकर्ण ने तप किया, तो वरदान देते वक्त ब्रह्मा जी के कहने पर माता सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। जब कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने ब्रह्मा जी से विनती की, उसे जागने का अवसर भी मिले। तो ब्रह्मा जी ने उसे एक दिन जागने का अवसर दिया, लेकिन यह भी कहा कि अगर इसे समय से पहले जगाया गया तो इसकी मृत्यु तय है। इसलिए कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था और फिर से सो जाता था। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि उसे तमाम वेदों और धर्म अधर्म की जानकारी थी। वह भूत भविष्य का ज्ञाता था। वह पाप से भी दूर था कि वो अधिकतर समय सोता था। उसे कभी भी ज़्यादा कर्म करने का अवसर नहीं मिला। राक्षस प्रवृत्ति का होने के बावजूद कुंभकर्ण बहुत ही सरल स्वभाव का था। एक दिन जागता, सारे प्रयोग के काम करता था। उसे नए विमान, यंत्र, अस्त्र इत्यादि बनाने का बहुत शौक था। वो एक दिन परीक्षण में ही गुजार देता था। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ, कुंभकर्ण जानता था भगवान राम विष्णु जी का अवतार है, सीता माता माँ लक्ष्मी का। इसलिए उसने पहले रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसके ना मानने पर वो अपना भाई धर्म पूरा करने युद्ध भूमि में चला गया। कुंभकर्ण ये भी जानता था कि भगवान राम के हाथों मरने पर मुक्ति मिलेगी। कुंभकर्ण की 3 पत्नियां थी, वज्रज्वाला, कटी, पीतमाला। पत्नी के पुत्र का नाम कुंभ और निकुंभ था, जिसमें से कुंभ बहुत शक्तिशाली था। उसे कुबेर की निगरानी का खास दायित्व सौंपा गया। दूसरी पत्नी के बेटे का नाम था भीमासुर। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवताओं से युद्ध किया। बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ। शिव ने उसे भस्म कर दिया। इसी पत्नी से हुए पुत्र का नाम उल्कासुर था। इस बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं मिलती। कुंभकर्ण का चरित्र हमें यह सिखाता है कि हर राक्षस केवल अधर्मी नहीं होता, परिस्थितियाँ और कर्तव्य मनुष्य को कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर देती हैं। वह एक विद्वान, शक्तिशाली और धर्म की समझ रखने वाला योद्धा था, जिसकी कहानी नींद से कहीं अधिक गहरी है। ऐसी ही रोचक कथाओं के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।